सर जी, आज मेंस डे है। लड़का लोग ये सवाल पूछता है कि प्यार के पीछे भागे या पैसे के पीछे भागे। नहीं, पहले बात तो फिर मैं वही बात रिपीट करूंगा कि आदमी शक्ति के पीछे भागे, लेकिन मैं अपनी एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार मैंने एक लड़की को प्रपोज किया, हर चीज़ का एक कार्ड दिया। कब? अब बताई थे तो उसने आके मुझसे कहा अवध, तुम्हारे पापा की सैलरी कितनी होगी? तो मैंने कहा 10,000। किस अच्छा कहीं जब मैं हफ्ते में एक बार लखनऊ जाती हूँ मार्केटिंग वगैरह करने, तो मैं 10-15 हज़ार खर्चा कर देती हूँ एक बार। तो तुम जाने दो, नहीं हो पाएगा, जाने दो। तो हमें उस वक्त तो उसने मुझे मना नहीं किया कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करती और फलाना दे, ये सब नाटकबाजी नहीं किया उसने कि जाके शिकायत कर दे, फलाना कर दे, कुछ नहीं। हमें लगा यार बात तो एकदम सही कह रही है कि भाई हमारे पिताजी डाकखाने के बाबू हैं, 10,000 रुपया सैलरी है और ये 15-20 हज़ार रुपये एक हफ्ते में एक बार जाकर खर्चा कर देती, यानी अगर हम 10,000 रुपया माने तो महीने में 40,000 रुपया। खैर बात आई गई, हो गई, सब खत्म हो गया। मैं अपना आज जहाँ होता हूँ। तो अभी रिसेंटली उसका एक फ़ोन आया, तो कही अवध तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा यार तुम्हारे पति की सैलरी कितनी है? कही प्लीज़ अवध जाने दो। अरे मैंने कहा नहीं, बता दो कितनी, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कितना? कही प्लीज। अरे मैंने कहा 3 करोड़ है ना, इतना तो पेट्रोल फूक देते हैं सिर्फ टहलने में इंडिया में। तो वो लेडी बुरी नहीं थी, उस लेडी का सबसे प्यारा पॉइंट ये था कि वो मुझे अपना औकात दिखा गई थी कि देखो अवध ओझा, फालतू में नहीं उड़ना है। मैं बहुत सारे युवाओं को देखा हूं, इसको लेके वो डिप्रेस हो जाते हैं। इस देश में औरतों ने हमेशा स्वयंवर किया है और सीता जी उसी को मिलेंगी जो शिव का धनुष तोड़ेगा। औकात पैदा कर लो, सीता जी आपको मिल जाएंगी। शक्ति जिसके पास है, प्रेम उसको अपने आप मिल जाएगा। जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन आ गया वो सूर्य हो गया। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है? सूर्य क्या करता है, हाइड्रोजन एटम्स को फ्यूज करता है और हीलियम पैदा करता है, और उसी हीलियम से आग पैदा होती, रोशनी पैदा होती। ऐसे मनुष्य के पास भी एक चीज है, समझ, यानी हाइड्रोजन, उसका फ्यूजन करे और हीलियम पैदा करे, साहस। बस वो भी सूर्य बन जाएगा। लेकिन यहां लोग कहा था कि हम दूसरे की रोशनी में चमकेंगे, तो तुम चंद्रमा हो। मेरा बाबू खाना नहीं खाया तो हम कैसे खाएंगे? तो तुम मामा बन के रह जाओगे भगवान तो ना हो पाओगे। तो भगवान होने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन करना पड़ेगा। सलमान खान ने मजाक में कहा था, लेकिन सही कहा। तो गाना जो आया था, तो लड़की के पीछे भागेगा, लड़की पैसा पीछे भागेगी, तो पैसे के पीछे भागेगा, या शक्ति के पीछे भागो तो सब आता है। साहब, हिंदुओं ने बड़ा अच्छा काम किया। हिंदू एक ऐसी जाति है जो शायद अपनी ताकत को आज भूल गई है। एक उसने फोटो बनाई, भगवान विष्णु लेटे हैं और लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं। अब भगवान विष्णु सर्वशक्तिमान है, शंकर जी भी फंसेंगे तो विष्णु जी को ही याद करेंगे। उस फोटो का एक बड़ा सीधा मैसेज है कि जो आदमी सर्वशक्तिमान है, लक्ष्मी जी उसका पैर दबाएंगे। अब सवाल ये उठा कि सर्वशक्तिमान बनेंगे कैसे? तो शंकर जी आ जाते हैं, तीसरी आंख खुली हुई है। जिसकी तीसरी आंख खुल गई उसका इंटरनल डायमेंशन जाग उठा। सुबह कितने बजे उठना है? 4 बजे। करना क्या है? 2 घंटे ध्यान करना है, योग करना है, एक्सरसाइज करना है, ताकत पैदा करना है, 6 घंटा पढ़ना है। वो जो शंकर जी के शरण में हो उसी की तीसरी आंख खुलेगी। शंकर जी यानी ध्यानी और योगी। फिर हनुमान जी की मूर्ति बनाई कि डिवोशन, अपने गोल के प्रति, अपने प्रति। जे का खाए ठीक नहीं वह दूसरे समझावत है। इस देश की एक बहुत बड़ी विडंबना है। अरे भैया, आपको समझाना है, आप समझाओ, राय दो। कम से कम आप तो उस स्थिति में हो कि आपको, लोगों को लगे हाँ यार ये आदमी कितनी विषम परिस्थितियों से आगे आया है। जैसे कोई आवे कि शुभंकर भैया हम पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं, तो बताइए क्या करें। तो ठीक है, शुभंकर मिश्रा इज इन अ सिचुएशन टू गिव हिम द गाइडेंस, क्योंकि वो आदमी एक 10 साल के स्ट्रगल से निकला और उसने अपना एक मुकाम बनाया है। और ये गजनी टीवी के चैनल यहाँ घूमते हैं यार, अभी 3 दिन बाहर वह कैसे बताए दे हैं यार। तो आप अपने आप को साबित करो कि मैंने समझा, दुनिया को समझा, समाज को समझा, और आज मैंने अपने आप को साबित किया। मैंने बहुत लोगों को देखा जिन्होंने इस बात को समझा। एक सबसे बड़ी बात यह है कि हम इतना दोष देते हैं दूसरों को, बुराई करते हैं दूसरों की। बहन जी तो नहीं देती, मायावती जी हमसे ज्यादा कठिन परिस्थितियों से गुजरी है वो।
सामान्य परिवार से थी, वो भी समझ आ गया ना करना क्या है, कितनी ऊंचाई पे पहुंच गई। और संघर्ष से कोई नहीं बच सकता, ये इस धरती का नियम है। एक पौधा है जो संघर्ष नहीं करता है, वो है कैक्टस, उस पर कोई जल नहीं चढ़ा था। लेकिन तुलसी, चाहे जितना आंधी पानी आवे गिरत नहीं, अंगना में अगर लाग है तो लागे रही, चाहे जितना घुमाए ले जाओ, 360 डिग्री यार घुमाए ले जाओ, 360 डिग्री यार घुमाए। आम एक पेड़ गिरत है, कब वो तुलसी के पेड़ पर पौधा नहीं गिरा है। तो वो धूप भी झेलती है, बारिश भी झेलती है, ओला भी झेलती है, सब भी झेलती है। और फिर उसका औषधीय गुण पिया तो बुखार ठीक होगा, खांसी ठीक होगा। बाबा रामदेव तो कहते तुलसी के पिया करो तो कैंसर ना होए। यहाँ जो कैक्टस बना घूमते थे, कहते हमें कोई जले नहीं चढ़ावत है, तुम्हें छू ले तो कांटा लाग जाए, तुम्हें क्या जल चढ़ावे है। अब कैक्टस इस बात पर रोए कि हमें भैया कोई जले नहीं चढ़ावत है, हमें कोई दवाई बनाए पीते नहीं है, तुम्हें पी ले तो मर जाए।